अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग की सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको इस चीज़ का पता है कि फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ इनिशियल और बेसिक लेवल की चीज़ें आपसे डिस्कस की थी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, और आपको बेसिकली अमेज़न के पेज से मैंने कुछ चीज़ें उसमें शेयर भी की थी, कुछ टेम्पलेट्स भी शेयर किए थे ताकि आपको इस सिलसिले में प्रॉपर आइडिया हो जाए। आज हम बेसिकली अमेज़न लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो हैं स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अमेज़न ने मेंटेन किए हुए हैं, वो हमें हर सूरत में फुलफिल करने पड़ते हैं, अदरवाइज हम अपनी प्रोडक्ट को बेसिकली अमेज़न के पेज पे लिस्ट नहीं कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहली चीज जो है वो है जी प्रोडक्ट टाइटल गाइडलाइंस। ये प्रोडक्ट टाइटल जो क्या होता है इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट जब हम यहाँ से सर्च करते हैं तो उसका जो नेम है, नेम से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स शेयर किए होते हैं उसे हम बेसिकली प्रोडक्ट टाइटल कहते हैं। लेट्स से हम यही आइसक्रीम स्कूप की ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग शेफ आइसक्रीम स्कूप विद कंफर्टेबल हैंडल ब्लैक, तो ये बेसिकली इस प्रोडक्ट का टाइटल है जो कि, और इसे लिखने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमें हर सूरत में फुलफिल करने होते हैं। तो सबसे पहली चीज है जी लेंथ, जिसमें मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स बट रिकमेंडेड बिटवीन 150 टू 200। इसमें आपके पास ये चॉइस होती है कि 250 तक आप अपना टाइटल जो है वहां पे मेंशन कर सकते हैं, 250 कैरेक्टर्स तक, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि आपका टाइटल कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कोई 150 से 200 के कैरेक्टर्स के दरमियान में होना चाहिए। तो इसके लिए फर्दर क्या है, फर्दर कैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। उसमें किस किस चीज को हमने बेसिकली इसमें कैपिटलाइज करना होता है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। आप साथ साथ मैं आपको बताता भी जाता हूं कि हमने बेसिकली ये किस तरह से रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं इनके सबके जो फर्स्ट लेटर्स हैं ये कैपिटल लेटर्स हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है जी डू नॉट यूज ऑल कैपिटल लेटर्स। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम ये चाहें कि हम अपनी प्रोडक्ट में सारे ही कैपिटल लेटर्स यूज कर लें, लेकिन वो अमेज़न आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आपको यहाँ पे लिस्टिंग में परमिशन मिल भी जाती है तो उसके बाद जो है आपकी जो लिस्टिंग है कुछ देर के बाद जब ये बेसिकली आपकी एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी तो ये वहां से रिमूव कर दी जाएगी। तो इसलिए जो दूसरी ऑप्शन है कि यू कैन नॉट यूज ऑल कैपिटल लेटर्स। इसके बाद है थर्ड पॉइंट है जी कंजंक्शंस एंड, और, फॉर एंड आर्टिकल्स दी, एंड, नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। इसमें बेसिकली अगर कोई कंजंक्शंस यूज हुई हैं या किसी किस्म के कोई आर्टिकल्स यूज हुए हैं तो उन्हें हम कैपिटल नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से विथ है तो इसका W जो है ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखा गया। इसी तरह से अगर हम कोई बाकी इसके कलर्स में देख लेते हैं तो उसमें क्या है, यहाँ पे भी आपका जो विद है वो स्मॉल में है, फॉर जो है ये भी स्मॉल में है। इसी तरह से अगर कोई आर्टिकल यूज हुआ है या इस तरह से जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो अगर यूज हुए हैं तो उनको बेसिकली हम कैपिटल लेटर्स में या उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करेंगे। तो ये हमारी अब तीन चीजें इसमें हो गई हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट है यूज न्यूमरल्स 2 इंस्टेड ऑफ TWO2, स्पेल आउट मेजरमेंट्स 6 इंचेस इंस्टेड ऑफ 6 इंचेस। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर आपने अगर न्यूमेरिक्स यूज करने हैं तो उसमें बेसिकली आपको न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी वो आप यूज करें, ना कि आप उनको बेसिकली एक वर्ड की शेप में वहां पे प्रेजेंट करें। इसी तरह से अगर आपने किसी किस्म की कोई मेजरमेंट शेयर करनी है तो मेजरमेंट में आप उनका इंचेस का सिंबल यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसमें लिखेंगे कि 6 इंचेस यानी उसका वर्ड यूज करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी डू नॉट यूज सिंबल्स सच एज,
ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, ये किसी भी किस्म के जिस तरह से डॉलर साइन होता है तो इस तरह के, बाकी पाउंड का साइन है या इस तरह के कोई साइन जो है वो आप अपने टाइटल के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं आप, बल्कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखेंगे तो किसी के अंदर भी कोई ऐसा बेसिकली साइन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, ये तो बेसिकली कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड था। उसके बाद है जी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इंक्लूड साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेन फॉर वेरिएशंस। उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर आप साइज का या इस तरह से कलर का बताना चाहते हैं तो उसमें आपका चाइल्ड एसेन होगा। चाइल्ड एसेन क्या होता है? लेट्स से कि हमने जब प्रोडक्ट ओपन की थी, सबसे पहले ये प्रोडक्ट हमारे पास आई थी, उसके बाद इस मैन्युफैक्चरर ने कुछ और प्रोडक्ट्स जिसमें ब्लू कलर है, इस तरह से ग्रे कलर है, ग्रीन कलर है, ये सारे जितने भी कलर्स यूज किए हुए हैं, तो ये बेसिकली उसने इनके जो एसेंस या इनके प्रोडक्ट आईडीज यहाँ पे मेंशन किए हैं वो बेसिकली इनके चाइल्ड एसेंस जो हैं किए हैं, क्योंकि इसमें ये बेसिकली मैं आगे जाके आपके बताऊंगा कि जब आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और उसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन आप लाना चाहते हैं, चाहे वो कलर की बेस पे हो चाहे वो साइज की बेस पे हो, तो उसमें आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग सबके लिए एक ही करनी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर कुछ माइनर से चेंजेस होते हैं जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आप उन चीजों को बेसिकली उसमें वेरिएशन लेके आते हैं। तो ये हमारा बेसिकली हो गया है कि इंक्लूड साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेन फॉर वेरिएशंस। और लास्ट पॉइंट है डू नॉट यूज प्रमोशनल मैसेजेस सच एज सेल, फ्री आइटम्स, हॉट आइटम्स एक्स्ट्रा, कि आप टाइटल के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा कोई वर्ड या इस तरह के कोई कैरेक्टर्स या इस तरह के कोई सिंबल्स यूज नहीं करेंगे, लाइक जिस तरह से हॉट ऑफर्स या सेल या फ्री आइटम या किसी किस्म का कोई इंसेंटिव है तो वो वहां पे आप टाइटल में मेंशन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने शेयर किया था कि हमारे पास एक ऑफर की ऑप्शन होती है कि अगर वहां पे अगर हम किसी किस्म का कोई कूपन या इस तरह की कोई ऑफर देना चाहते हैं, कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो वो एक सेपरेट पोर्शन है, लेकिन इस चीज को हम अपनी प्रोडक्ट के टाइटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये तो बेसिकली हमने टाइटल के बारे में बात की है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है लाइक टॉपिक ये है जी बुलेट पॉइंट्स। आपसे मैंने शेयर किया था कि हमें Amazon में लिस्टिंग करते हुए 5 बुलेट पॉइंट्स की परमिशन होती है। तो उनमें बुलेट पॉइंट्स में क्या रिक्वायरमेंट होती है? Amazon allows 5 bullet points in product listing with limit of 500 characters each to describe features of product। अच्छा जी, फर्दर उसमें क्या बताया गया है? Few of recommendations are given below। इसमें कुछ recommendations हैं, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्योरली इस चीज को फॉलो करें, लेकिन ये एक सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे तो आपको एक तो बेसिकली Amazon के स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर रहे होंगे और साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट को भी बेसिकली अच्छे तरीके से वहां पे लिस्ट कर सकते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा जी, बुलेट फीचर 1, इसमें क्या है जी? इसमें लिखा हुआ है जी कंटेंट। आपने कंटेंट किस चीज का देना है? प्रोडक्ट का कंटेंट होना चाहिए आपका। हम लेट से कोई इधर से एग्जांपल इसी चीज की ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास इसके ये बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5। अच्छा जी, फर्स्ट में बेसिकली उन्होंने बताया है कि ये सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में बात करें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है? द लास्ट आइसक्रीम स्कूप यू विल नीड। तो इसमें इन्होंने बेसिकली इसकी कह लें कि ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात की है, इसकी क्वालिटी के बारे में बात की है कि ये आपका लास्ट स्कूप होगा जो कि इतना यानी वो ड्यूरेबल है कि वो सारी जिंदगी या आपकी कह लें कि होल लाइफ वो आपको बेसिकली या ना तो वो टूटेगा और ना ही वो किसी तरह का किसी किस्म की कोई इसमें ब्रेकेज या इस तरह का कोई डैमेज होने का खतरा है। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली इस कह लें कि स्टैंडर्ड को फॉलो किया है और इसमें प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में प्रोडक्ट की बेसिकली कह लें कि ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी के बारे में बताया गया है। फर्दर उन्होंने बताया है genuine heavy duty tool that is strong and sturdy with no mechanical
गिमिक्स और मूविंग पार्ट्स दैट कैन ब्रेक। वही जो हमने बात की है वही बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बताया है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है फीचर वो क्या होना चाहिए, बुलेट फीचर 2 फीचर्स एंड बेनिफिट्स। इसमें आप देखें कि नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 में सेम उन्होंने कहा है कि इसमें आपने प्रोडक्ट के फीचर्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है। यानी आपके 3 जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो प्योरली ये बताएंगे कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, सेकंड पॉइंट में है जी क्रिएट परफेक्ट स्फीयर्स ऑन आइसक्रीम, ये इसका फर्स्ट फीचर है। और सेकंड है जी इनोवेटिव डिजाइन सेव्स यू टाइम एंड एनर्जी, कि बेसिकली पहले तो उन्होंने ये बताया है कि आपका जो है बड़ी राउंड शेप की जो है बेसिकली आपके स्कूप्स जो हैं ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगा, और साथ इसका जो इनोवेटिव डिजाइन है वो आपको बेसिकली आपका टाइम भी सेव करेगा और आपकी एनर्जी भी, क्योंकि उसका कह लें कि कोई जो फ्रंट फेस होगा वो शार्प होगा या उसके कोई फ्रंट एजेस जो होंगे तो वो शार्प होंगे, इस वजह से बेसिकली इन्होंने ये बात की है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट इसके बाद है जी, थर्ड पॉइंट पे तो हमने बात कर ली है। फोर पॉइंट है जी फ्लोज थ्रू आइसक्रीम लाइक इट्स बटर। वो बेसिकली इसमें भी वही बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली एक तो वो हैवी ड्यूटी है और साथ साथ वो उसका जो फ्रंट जो उसका है वो इतना शार्प है कि आपको किसी किस्म की कोई एनर्जी वगैरह स्पेंड करने की जरूरत नहीं होगी। यू विल फील लाइक दैट यू आर पुटिंग दिस स्कूपर इन दी बटर। तो ये चीज बेसिकली इसमें इन्होंने सारे स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे फॉलो किया है। अब है जी लास्ट जो है बेसिकली लास्ट जो हमारा बुलेट फीचर है उसमें उन्होंने बताया है केयर, स्पेशल केयर वारंटी, कि आप उसमें बताएं कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये आपके कस्टमर की किस तरह से केयर करेगी या ऐसी कोई स्पेशल केयर करेगी या इसमें आप किस किस्म की कोई वारंटी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स से हम इसी को देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू स्ट्रगल विद अ बैड स्कूप। इसमें बेसिकली इन्होंने यही बताया है कि लाइक हम आपकी बेसिकली इसमें केयर का एलिमेंट है जिसको हम फर्दर इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, विद इट्स प्लेजेंट वेट, एबिलिटी टू गेट इनटू हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ कार्टन एंड एक्सीलेंट हैंडलिंग ऑफ हार्ड आइसक्रीम, दिस इज द वन फॉर यू, द हैंडल इज कंफर्टेबल टू होल्ड। ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने प्योरली जो है केयर की बात की है कि आपके लिए ये जो हैंडल है ये बड़ा कंफर्टेबल है होल्ड करने के लिए, easy to grip and doesn't freeze your hand like scoops with a metal handle can। यानी वो आपको बहुत ज्यादा आइसी फील नहीं करेंगे, बल्कि ये एक उन्होंने मटेरियल जो है प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया है, तो उसकी वजह से आपको अपने हैंड्स भी फ्रीजिंग नहीं फील होंगे और साथ साथ उसके ये आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा। तो अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट में बेसिकली इन्होंने सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं जो बुलेट पॉइंट्स के हैं वो सारे इन्होंने फॉलो किए हुए हैं। तो इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये हमारी, अगर आप खुद भी अगर इसको असेस करना चाहें ओवरऑल तो आप प्रोडक्ट को देखेंगे कि बेसिकली इन्होंने अपने जो इमेज की क्वालिटी है वो भी बड़ी अच्छी यहाँ पे शेयर की हुई है, और बाकी जो जो इनके रूल्स हैं अमेज़न के उन सारी चीजों को फॉलो किया है, और यही वजह है कि इस वक्त ये बेसिकली एक बेस्ट रैंकिंग में कंसीडर हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है जी बेसिकली जो टॉपिक जिस पे हमने बात करनी है वो है जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है जी, Amazon allows a detailed description of product comprises of 2000 characters to describe product specifications and high search volume keywords to get indexed। अच्छा जी, इसमें हमने अभी दो बुलेट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और टाइटल को डिस्कस किया है। इसके बाद है जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए Amazon आपको अलाउ करता है कि 2000 कैरेक्टर्स तक आप अपनी बेसिकली डिस्क्रिप्शन जो है Amazon पे लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आपकी ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है, ये मैं आपको यहाँ से ही शेयर कर लेता हूँ। अब आप थोड़ा सा
नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे ये देखें कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये बेसिकली जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शेयर की गई है ये कह लें कि A+ कंटेंट मैनेजर है, जो कि एक बेसिकली रजिस्टर्ड ब्रांड को Amazon ने बेसिकली एक राइट दिया होता है, उसकी वजह से आप इस तरह से इन्फोग्राफिक्स वाली जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ से शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी सबके लिए नहीं होती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये हाई रैंक प्रोडक्ट है और इन्होंने बेसिकली सारे जो है स्टैंडर्ड्स वो भी फॉलो किए हुए हैं, इसलिए Amazon ने इनको ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि ये अपने डिस्क्रिप्शन को इस तरह से इन्फोग्राफिक्स में शेयर करें और उसके बाद जो है फर्दर जो अगर पॉइंट्स हैं तो वो भी एंड पे शेयर कर सकें। इसमें उन्होंने लिखा है द लास्ट आइसक्रीम स्कूप यू विल नीड क्रिएट परफेक्ट स्फीयर्स। ये बेसिकली वही पॉइंट्स हैं जो कि हमने वहां पे शेयर किए थे बेसिकली जो बुलेट्स पॉइंट्स में। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपने सेम चीज जो बुलेट पॉइंट्स में दी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं करनी है, आपने उसमें कुछ चेंजेस करनी है, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताना है प्रोडक्ट को, या अगर आपकी बेसिकली उसी से रिलेटेड है बेसिकली जो सारे जो आपके कह लें पॉइंट्स, तो आपको उन्हें बेसिकली चेंज करके लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं समझता हूं कि इन्होंने थोड़ा सा कह लें कि उस तरह से बेसिकली अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है। तो नेक्स्ट है जी, Amazon requires HTML tags to write quality description by adding line breaks, text bold, bullet points, etc. अच्छा जी, ये बेसिकली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है कि बहुत सारे आप लोगों में से दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें बेसिकली किसी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती है या उन्होंने कोई आईटी का कोर्स या इस तरह से वर्किंग नहीं की हुई है। तो यहाँ पे आपको जब आपने डिस्क्रिप्शन जो है शेयर करनी होती है या एंटर करनी होती है Amazon पे, तो आपको वो स्ट्रेट ऐसे अलाउ नहीं करता है कि आप डायरेक्टली किसी भी किस्म का कोई कंटेंट उठाएं तो वो वहां पे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप इसी तरह से कोई कंटेंट उठा के वहां पे शेयर करेंगे तो वो एक पैराग्राफ की शेप में ले आएगा। लेट से मैं इधर से कोई देख लेता हूं कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कंटेंट पड़ा है तो लेट से ये मेरे पास एक फाइल है, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। इसमें कुछ अगर कोई पॉइंट्स नहीं, इस तरह के पॉइंट्स नहीं है, मैं मज़ीद इसमें कोई देखता हूं कि आपको कोई किसी किस्म का कोई मटेरियल यहाँ से आपसे मैं शेयर कर सकूं। या लेट से हम ये करते हैं कि यहाँ से कोई भी कंटेंट उठा लेते हैं कि मैं Amazon का ही कोई कंटेंट यहाँ से किसी प्रोडक्ट का ही उठा लेता हूँ। अच्छा जी, इनकी हम इसमें किसी किस्म का मैं देख लेता हूँ। ये बाथ टब का है, इसकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने किस तरह से दी है ये देखें कि ये जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में और इनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ज़मीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जस्ट अपनी डिस्क्रिप्शन को बुलेट पॉइंट्स और इस तरह से कैपिटल लेटर्स और ये सारा कुछ करके Amazon के बेसिकली उस बॉक्स में एंटर करेंगे तो Amazon एज इट इज जो है प्लेस कर देगा, उसमें ये पता नहीं चलेगा, जस्ट एक पैराग्राफ की शेप में आपकी ये डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके प्रॉपर जो है उसमें लाइक किसी किस्म के अगर आप बुलेट पॉइंट्स देना चाहते हैं, कोई एरोज वगैरह शेयर करना चाहते हैं या इसी तरह से नंबरिंग 1 2 3 देना चाहते हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पे शेयर होगी, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरा इस वक्त एम ये है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम वो वाले टूल्स प्रोवाइड करूं या ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊं जहां से आप बेसिकली फ्री सारी की सारी फैसिलिटी
अवेल कर सकें, क्योंकि आपको बेसिकली अभी तक मैंने ऐसा कोई टूल नहीं आपसे शेयर किया जिसमें आपका किसी किस्म का कोई एक्सपेंस हो। हालांकि मैं तकरीबन कोई 6 to 7 टूल्स आपसे शेयर कर चुका हूं। आज जो टूल शेयर करना है इसका नेम है फ्री HTML प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर। ये बेसिकली आपको टूल क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि लेट से अगर आपका कंटेंट इस तरह से भी है जैसा कि ये प्रोडक्ट में गिवन है, तो आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको किसी बेसिकली प्रोग्रामर को या इस तरह से किसी एक्सपर्ट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने ये लिंक ओपन करना है। इसकी बेसिकली आप बॉटम में जाएंगे तो ये बॉक्स देख रहे हैं। लेट से मैं इसी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से उठाता हूँ और इस डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें एंटर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये डिस्क्रिप्शन और साथ ये देखें कि दूसरे बॉक्स में उसने इस चीज को HTML में कन्वर्ट कर दिया है। HTML क्या होती है? HTML बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको वेबसाइट्स जो है अंडरस्टैंड करती हैं कि जब बेसिकली आपका ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अप होगी तो उसमें बेसिकली इसने नजर किस तरह से आना है। अब ये देखें कि यहाँ पे वो मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है। मैं ये कहता हूं कि ये मेरा प्रोडक्ट टाइटल है, फर्स्ट लाइन, इसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूं। साथ साथ आप देखेंगे कि बॉक्स में कुछ चेंजेस साथ साथ वहां पे यानी हो रही हैं। इसी तरह से मैं ये कहता हूं कि मैं इसको एंटर करके नेक्स्ट जो है पैराग्राफ में लेके जाना चाहता हूं। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो वहां पे भी चेंज होगी। ये देखें, ये चेंज हो गई। और इसको मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं टिक का निशान देना चाहता हूं और यहाँ पे जो है मैं कोई बुलेट पॉइंट देना चाहता हूँ। इसी तरह से किसी किस्म की मुझे नंबरिंग देनी है या इस तरह से, तो मैं नंबरिंग भी वहां से शेयर कर सकता हूँ। ये भी है ऑप्शन। या किसी किस्म का कोई स्टार या इस तरह की कोई ऑप्शन मुझे शेयर करनी है तो ये यहाँ पे मुझे फैसिलिटी दे रहा है। अब जब ये सारी चीजें हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, जो जो चेंजेस जिस तरह से आप चाह रहे हैं अमेजोन पे यानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, तो आप ये सारी चेंजेस यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये वाला जो कंटेंट है जो आपका राइट साइड पे आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है कॉपी HTML कोड। आप इसको कॉपी करेंगे, ये कॉपी हो गया। उसके बाद आपने बॉक्स ओपन करना है और लेट से हमारा बॉक्स, मैं ये कहता हूं कि अगर वर्ड पे आपका बॉक्स है यहाँ पे तो ये ओपन होता है, तो यहाँ पे ये देखें कि मैं कॉपी करता हूं तो ये मेरे पास सारी जो है HTML लैंग्वेज में सारा कंटेंट जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब मेरे जो भी मैं चीजें चाहता था, आप देखें कि टिक का साइन है, स्टार चाहता था या इसी तरह से बोल्ड का ऑप्शन चाहता था, तो ये सारी ऑप्शंस इसमें आ गई हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है, आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगा। और जब भी आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करनी होगी तो ये आपको इसके लिए बेसिकली इसकी मदद जो है चाहिए होगी। तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो इसका जो फर्दर मैं बता भी देता हूं कि फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में इसका ही मैंने प्रोसेस भी शेयर किया है, जिसमें स्टेप 1 है जी, एंटर द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूज सिंबल्स टू मेक इट लुक नीट एंड अपीलिंग। कि आप किसी भी किस्म के कोई सिंबल्स जैसा कि हमने यूज किए थे वो भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, किसी किस्म के सिंबल्स हैं या इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो ये आपके यहाँ पे इस चीज की ऑप्शन दे रहा है। सेकंड स्टेप है जी, क्लिक कॉपी HTML कोड टू कॉपी द कोड टू क्लिपबोर्ड, paste the code in the section where you need to write your product listing on Amazon। तो ये Amazon के जो बेसिकली जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में इसे आप एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है जी बैकएंड सर्च टर्म्स। बैकएंड सर्च टर्म्स होती क्या है? Amazon backend search keywords are hidden search terms that are utilized to boost search results and visibility of product. The backend search fields play an important role on seller central account to optimize Amazon SEO. Backend search terms are not visible to users.
अच्छा जी, हमें ये बताया गया है कि बैकएंड सर्च टर्म्स ऐसी वो सारे जो हैं वर्ड्स होंगे जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च करनी है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे डिफरेंट कंट्रीज में से जिनके बेसिकली ये भी हो सकता है कि उन्हें किसी प्रोडक्ट को के स्पेलिंग ना आते हों या उसे वो लाइक किसी किस्म की कोई मिस्टेक कर रहे हों वहां पे उसको प्रोनाउंस कह लें कि उसे वहां पे राइट करने में या उसको उन्हें बेसिकली ये आइडिया नहीं हो रहा है कि इस प्रोडक्ट को हमने लिखना कैसे है। तो ऐसी उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ उसे मिस स्पेल भी कर रहे होंगे कि उसमें स्पेलिंग्स गलत लिख रहे होंगे। तो इसमें आपको Amazon एक ऑप्शन ये देता है कि बैकएंड सर्च टर्म्स, एक तो हमने टाइटल यूज किया था, टाइटल में बेसिकली आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे भी कुछ सर्च टर्म्स या कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, जिस तरह में होम प्रोडक्ट्स है, विक्टोरिया एक्रेलिक स्लीपर है, फ्री स्टैंडिंग बाथटब है, ये सारे जो है कीवर्ड्स हैं। इनमें से कोई भी अगर कोई कीवर्ड यहाँ पे सर्च करता है तो ये प्रोडक्ट उनके सर्च रिजल्ट्स में आ सकती है। लेकिन अगर लेट्स से कोई आप ये लिखना चाहते हैं कि बाथ टब को आप लाइक अगर लेट्स से मैं ये देखें कि आइसक्रीम स्कूप लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे ये कहता है कि मुझे जस्ट वो आके लिखता है स्कूपर, तो आप ये देखें कि स्कूपर भी लिख सकता है ऐसे, आप समझते हैं। तो उसमें भी देखें कि स्कूप्स आ रहे होंगे कुछ ना कुछ, ये देखें कि ये भी स्कूप है, ये इन्होंने अपने बेसिकली कीवर्ड में या इस तरह से बैकएंड कीवर्ड में यूज किया हुआ है ये वर्ड। तो इस तरह के अगर आप कोई भी इसके बारे में आपको थोड़ा सा कह लें कि थिंक करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो जिन्हें आप डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। इस तरह से स्कूपर को SK करके भी लिखा जा सकता है कि स्कूपर, या इस तरह से, तो उसमें क्या चीजें आ सकती हैं। तो अगर आप ये चीजें मेन पे लिखेंगे अपनी बेसिकली प्रोडक्ट टाइटल में या इस तरह से, तो कह लें कि जो भी आपकी प्रोडक्ट को देख रहा होगा तो वो समझेगा कि शायद आपको बेसिकली इस प्रोडक्ट के स्पेलिंग्स नहीं आते हैं या आपने इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक की है। तो ये जो चीजें हैं इस तरह की गलत स्पेलिंग्स के साथ वो आप मेंशन करते हैं बैकएंड सर्च टर्म्स में। वहां पे आप जितने भी वर्ड्स आप लिखना चाहते हैं उसमें लिमिट होती है 250 बाइट्स की, और 250 बाइट्स तक आप वहां पे कंटेंट शेयर कर सकते हैं। उसमें आप समझते हैं कि यानी उसका कोई नेम डिफरेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज में एक प्रोडक्ट के डिफरेंट नेम होते हैं। आप इन चीज़ों को यानी गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और उनमें से मैक्सिमम ऐसे वर्ड्स या इस तरह के मिसस्पेल्ड जो वर्ड्स हैं उन्हें आप वहां से सर्च करें और इन्हें आप बैकएंड सर्च टर्म्स के अंदर मेंशन करें, ताकि मैक्सिमम जो है आपके जो कह लें कि आपको सर्च करने के लिए आपके विजिटर्स यहाँ पे आते हैं तो उनके सर्च रिजल्ट्स में आपकी प्रोडक्ट आ सके। तो ये भी एक अच्छा टूल है जो कि आपको इसमें काफी हेल्प आउट करेगा। द टोटल लेंथ ऑफ सर्च टर्म इज लिमिटेड टू 250 बाइट्स के 250 बाइट्स तक आप यहाँ पे बैकएंड सर्च टर्म में अपने वर्ड्स को शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा है जी प्रोडक्ट इमेज गाइडलाइंस। प्रोडक्ट इमेज जो है मैंने लास्ट वीडियो में भी इस पे बात की थी कि प्रोडक्ट इमेज एक बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस आप अभी यहाँ पे भी जान लेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज गाइडलाइंस। प्रोडक्ट लिस्टिंग्स वेयर मेन इमेज इज नॉट अपलोडेड डू नॉट अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स। आप ये देख लें कि अगर आपने मेन इमेज जो कि मैंने आपसे शेयर किया था, किसी भी प्रोडक्ट का जो मेन इमेज होता है वो फर्स्ट इमेज होता है कि अगर इसका ये फर्स्ट इमेज है तो इसी तरह से हमने पहले जो सर्च किया था आइसक्रीम स्कूप का, उसका जो फर्स्ट इमेज था ये वाला था। ये देखें कि ये फर्स्ट इमेज अगर आपने ये अपलोड नहीं किया फर्स्ट इमेज, तो अगर कोई सर्च भी करेगा तो आपकी प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट्स में शो
नहीं होगी। तो इसलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस जाननी चाहिए कि बेसिकली ना सिर्फ आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, लेकिन साथ साथ बेसिकली ये भी देखना है कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं उन्हें भी मेंटेन करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है, चूज इमेजेस दैट आर क्लियर, इंफॉर्मेशन रिच एंड अट्रैक्टिव। तो आपने बेसिकली ऐसे इमेजेस यहाँ पे शेयर करने हैं। ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने वाइट बैकग्राउंड का कहा था, तो वो भी चीजें फुलफिल हो रही हैं, और एक सिंगल इमेज है प्रोडक्ट का जो कि प्रॉपरली आपको यहाँ पे यानी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी होंगी कि जब आप यानी इमेज यहाँ पे शेयर कर रहे होंगे। आगे है जी नोट, spaces, dashes or additional characters in the file name will prevent your image from going online। अच्छा जी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जो फाइल आपने अपलोड करनी है, अगर उसमें किसी किस्म की कोई स्पेस या कोई ऐसे कोई एडिशनल कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो भी आपकी फाइल को आपके इमेज को अपलोड होने से रोक सकते हैं। तो ये चीज आपको इसमें माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद है जी प्रोडक्ट इमेज रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है जी एक इमेज को अपलोड करने की? ये है जी, प्रोडक्ट्स मस्ट फिल एटलीस्ट 85% एरिया ऑफ द इमेज। कह लें कि आपकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये देखें कि इसका 85% ये फुल आपका इमेज है, उसका 85% एरिया जो है इस प्रोडक्ट ने कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पे हम फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इमेजेस मस्ट शो ओनली द प्रोडक्ट फॉर सेल विद फ्यू और नो प्रॉप्स एंड विद नो लोगोस, वाटरमार्क्स और इनसेट इमेजेस। इमेजेस मे कंटेन ओनली टेक्स्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें उन्होंने ये बताया है कि किसी किस्म का कोई लोगो आप उसमें नहीं शेयर कर सकते, यानी प्रोडक्ट एक तो प्रोडक्ट के ऊपर जो है एम्बोस्ड होता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कहें कि एक लोगो भी उसमें इंक्लूड कर दें तो इसकी परमिशन नहीं होती। इसी तरह से कोई वाटर मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके इमेज में, कोई इनसेट इमेज नहीं होना चाहिए। इमेजेस मे कंटेन ओनली टेक्स्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये हो सकता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई यहाँ पे कोई अगर कोई टेक्स्ट आ रहा है तो उसे तो इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन आप स्पेसिफिकली जो है कोई ऐसा टेक्स्ट जो है यहाँ पे या इस टाइप का कोई यहाँ पे अलाउड नहीं है आपको। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट है जी, मेन इमेजेस मस्ट हैव प्योर व्हाइट बैकग्राउंड, मस्ट बी अ फोटो नॉट ड्राइंग एंड मस्ट नॉट कंटेन एक्सक्लूडेड एक्सेसरीज। कह लें कि उन्होंने कहा है कि आपने एक प्योर फोटो जो है यहाँ पे यूज करनी है, ना कि उसकी जगह पे आप किसी किस्म का कोई बेसिकली कोई आप कह लें कि क्या उन्होंने डिस्कस किया है, कोई ड्राइंग नहीं यूज करनी, कि आपने एक प्रॉपर जो कैमरा से क्लिक हुई होती है पिक्चर, उसे आपने बेसिकली यहाँ पे शेयर करना है, और उसमें नॉट कंटेन एक्सक्लूडेड एक्सेसरीज, उसमें फर्दर कोई आपने कोई ऐसी आइटम या इस तरह की कोई एक्सेसरी आप ये कहें कि आपने यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप दिखा रहा है तो साथ ही आप आइसक्रीम को भी शेयर कर दें, तो ये इसकी परमिशन नहीं होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी फोर्थ पॉइंट, इमेजेस मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड एंड एटलीस्ट 500 पिक्सल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड टू बी जूमेबल। आप ये देखें कि जब आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर लेट से मैं इस पे लेके आता हूँ, इस प्रोडक्ट के ऊपर जब मैं यहाँ पे इसे दोबारा सर्च करता हूँ, इस प्रोडक्ट के ऊपर जब मैं यहाँ पे ये कर्सर लेके आता हूँ तो ये देखें कि इसको आपको इसका जूमेबल इमेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो उन्होंने कहा कि लॉन्गेस्ट साइड पे ये 1000 पिक्सल्स तक एक्सटेंड हो सके, और जो है आपकी जो विड्थ साइड है उसमें 500 बेसिकली पिक्सल्स तक इसे एक्सटेंड हो जाना चाहिए। तो ये भी बेसिकली आपको रखना चाहिए कि हाई पिक्सल्स की जो पिक्चर्स हैं वो आपको यूज करनी है। इसके बाद है जी, इमेजेस मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 पिक्सल्स ऑन लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, ये भी उन्होंने एक लिमिट लगा दी है कि आपका इमेज 1000 से तो इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन बेसिकली 10,000 से बिलो होने चाहिए जो भी उसके पिक्सल्स हैं।
तो लॉन्गेस्ट साइड पे, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। इसके बाद है जी JPEG इज द प्रेफर्ड इमेज फॉर्मेट बट टिफ एंड गिफ में आल्सो बी यूटिलाइज्ड। उसमें उन्होंने बताया है कि JPEG एक प्रेफर्ड है, तो वो आपको यूटिलाइज इसमें करना चाहिए, लेकिन अगर आप टिफ या गिफ भी यूज करते हैं तो वो भी आपको इसकी परमिशन मिल सकती है। अच्छा जी, हमें रिक्वायरमेंट्स के बाद कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो कि आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं जी। मेन इमेज वाइट स्पेस्ड एंड प्लेन बैकग्राउंड, जिसकी बारे में हमने पहले भी बात की है। सेकंड इमेज ब्रांडिंग पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, उसमें उन्होंने बताया है कि आपने चूंकि 7 इमेजेस लगाने होते हैं नॉर्मली, यानी 5 to 7। तो फर्स्ट इमेज तो है ये जो है आपका वाइट स्पेस्ड होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उसके बाद जो है आपके जो नेक्स्ट इमेज है, सेकंड इमेज है, उसमें ब्रांडिंग पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। हम देखते हैं कि इन्होंने इस चीज को फुलफिल किया है। यहाँ पे उन्होंने इसकी ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे इमेज उस तरह का इन्होंने शेयर नहीं किया है। मे बी ये भी हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है कोई उस तरह की ना हो, कोई ऐसी अट्रैक्टिव, तो उन्होंने यहाँ पे शेयर नहीं की है। लेकिन इसमें ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप इस तरह से यानी इमेजेस को अप कर रहे हैं तो सेकंड इमेज जो है आपका, उसमें आपको पैकेजिंग शेयर करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या उन्होंने बताया हुआ है, इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड ऑनवर्ड्स लाइफस्टाइल इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, प्रोडक्ट स्पेक्स, फीचर्स, साइज एक्स्ट्रा। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल से, रियल लाइफ से रिलेटेड, ये देखें कि अगर आप सेकंड पॉइंट देखते हैं तो रियल लाइफ उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में बताया गया कि ये आपका जो प्रोडक्ट है किस तरह से इसे यूटिलाइज करते हैं हम, और किस तरह से ये आपको हेल्प आउट करती है। तो ये आपके जो है कह लें कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इमेज है वो आपके इस टाइप के होने चाहिए, जिसमें आप यानी रियल लाइफ के बारे में बता सकें, या आप यानी उस प्रोडक्ट की कंजम्पशन के बारे में अपने यानी व्यूअर्स को बता सकें। अच्छा, ये लास्ट है, सेवंथ इमेज है जी प्रोडक्ट वीडियो इफ ब्रांड रजिस्टर्ड। Amazon आपको अलाउ करता है वीडियो भी अपलोड करने की अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है। अगर हम इस पे देखते हैं कि ये देखें कि 1 2 3 4 5 6, इन्होंने 6 नंबर पर इसकी वीडियो जो है अपलोड की हुई है। ये इस वीडियो का एक ब्रांड है, तो इन्हें बेसिकली Amazon ने ऑप्शन दी हुई है। तो ये आज हमने बेसिकली काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं, यानी प्रोडक्ट की गाइडलाइंस थी, रिक्वायरमेंट्स थी, और इसमें रिकमेंडेशंस थी। इसके बाद है जी A+ कंटेंट मैनेजर, जिसका थोड़ा सा ब्रीफ मैंने पहले भी आपको दिया था। ये क्या होता है, Amazon offers option to enhance product description by including logos and images only to its registered brands, and this incentive is called A+ content manager। ये देखें कि जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है तो Amazon आपको यानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए A+ कंटेंट मैनेजर की ऑप्शन देता है। ये देखें कि ये इस तरह के, ये इन्होंने बेसिकली एक जो है एक फॉर्मेट यूज किया हुआ है। इसमें तकरीबन 8 to 10 फॉर्मेट्स हैं जो कि वो आपको प्रोवाइड करता है। उसमें से आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है कोई भी चूज करना चाहते हैं तो वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि इन्होंने अपना इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ये देखें कि इमेज के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्ट को भी डिस्क्राइब किया, इसके साइज के बारे में, इसकी लेंथ के बारे में, बाकी इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, जिसमें स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, ब्यूटीफुली डिजाइंड, कंफर्टेबल हैंडल, सेव मोर, वेस्ट लेस। ये वो चीजें हैं बेसिकली कि जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। और ये फैसिलिटी जैसा कि मैंने बताया सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके ब्रांड्स रजिस्टर्ड होते हैं Amazon पे। अच्छा जी, तो आज मैंने बेसिकली काफ़ी बात कर ली है इस पे प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप लोग बेसिकली इन वीडियोस को बार बार देखें। जहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई किसी किस्म की क्वेरी है तो आप फेसबुक पे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, या फर्दर आप कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में वहाँ पे शेयर कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक में भी हमारा अभी ये जो है टॉपिक लिस्टिंग वाला, ये काफी कह लेंगे बड़ा टॉपिक होता है, ये अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, तो हम नेक्स्ट टाइम भी इस पे बात करेंगे और कुछ नई चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, होपफुली आपको ये सब चीजों की समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।